एंड हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जीरोस लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, तो इसको जानने से पहले हम ये देखेंगे कि ट्रिपल पॉइंट लाने की क्या जरूरत थी जब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल थी। वो इसीलिए कि जो आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल थी उसमें कुछ ड्रॉबैक थे। ड्रॉबैक ये थे कि हम टू रेफरेंस पॉइंट लेते थे। वो क्या करते थे, वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से क्या होता था, अफेक्टेड रहता था, क्योंकि हम डिफरेंट लोकेशन पे जाते थे और डिफरेंट रीडिंग हमें क्या होती थी, मिलती थी। ठीक है, और जो आपका ट्रिपल पॉइंट है ये क्या है, आपका न्यू कॉन्सेप्ट है और इसमें क्या होता है, आपका वन रेफरेंस पॉइंट होता है। ओके, वन रेफरेंस पॉइंट होता है जिससे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर प्रेशर से क्या होता है, अफेक्टेड नहीं रहता है और डिफरेंट लोकेशन पर भी जाने से क्या होता है इसमें कि सेम रीडिंग मिलती है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। अब आते हैं कि डेफिनेशन ऑफ ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन, तो द ट्रिपल पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच ऑल थ्री फेसेस, ओके, ऑल थ्री फेसेस ऑफ सबस्टेंस, जैसे कि आपके जो थ्री फेसेस ऑफ सबस्टेंस कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कैन कोएग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे हमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस क्या होते हैं, एक साथ मिलते हैं। ओके, तो इससे पहले मैं आपको ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊंगी वो कौन सा टेम्परेचर है जिसपे हमारी क्या होती है, जो आपकी जो तीनों फेसेस होती है वो क्या होते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन मैंने क्या बताई है, ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट इज द temperature at which all three phases of three phases, थ्री फेजेस, फेजेस में भी आपको कौन से, जैसे कि आपका सॉलिड, ठीक है, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसमें भी क्या आपके सॉलिड मतलब क्या है आपका आइस, एंड लिक्विड मतलब क्या है आपका वाटर, ठीक है, एंड आपका जो गैस है वो क्या है आपका स्टीम। कैन कोएग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अब बताती हूँ कि टेम्परेचर वो कौन सा टेम्परेचर है जिसपे क्या होते हैं कि ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, आपका 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये टेम्परेचर है आपका सेंटीग्रेड में, और आपका जो प्रेशर है वो क्या है 0.611 किलो पास्कल में। अगर हम इसको वार में कन्वर्ट करेंगे तो 0.00611 किलो, सॉरी, बार। ओके, अब केल्विन में हमारा कितना हुआ, केल्विन में हुआ हमारा 273.16 केल्विन। ये एक ऐसा टेम्परेचर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछने के लिए आता है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। ओके, तो ये ऐसा टेम्परेचर है जिसपे क्या होता है कि हमारे थ्री फेसेस कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस क्या करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज सेम टेम्परेचर पे। ओके, तो अब मैं इसको क्या करूंगी, जो आपका ट्रिपल पॉइंट है उसको मैं क्या करूंगी, ग्राफ में ड्रॉ करूंगी, प्रेशर, टेम्परेचर, जिसे हम पीटी डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, और उसको हम फेस डायग्राम भी बोलते हैं, अदर्स ने। ओके, तो अब मैं फेस डायग्राम को बताने से पहले मैं आपको कन्वर्जन बताऊंगी कि लिक्विड से अगर आपका सॉलिड में जाए तो वो कौन सा कन्वर्जन है, अगर सॉलिड से लिक्विड में जाए तो वो कौन सा कन्वर्जन है, उसको क्या बोलते हैं। वो इसीलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि जब मैं ग्राफ बनाऊंगी तो उसमें वो सारे होंगे आपके यूज होंगे। ओके, तो आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कन्वर्जन कि सॉलिड
सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से आपका सॉलिड क्या होता है। ओके तो अगर आप सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, सॉलिड से लिक्विड, दैट इज अ मेल्टिंग एंड या फिर फ्यूजन। ओके एंड अगर लिक्विड से सॉलिड जाएंगे, दैट इज अ फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, अगर लिक्विड से सॉलिड, अगर आप क्या करेंगे कि लिक्विड से आप वेपर में जाएंगे, वेपर या फिर गैस भी बोल सकते हैं इसको, तो लिक्विड से अगर वेपर में जाएंगे दैट इज अ वेपराइजेशन। अगर आप गैस से लिक्विड में जाएंगे, इसको वेपर भी बोल सकते हैं आप, वेपर से गैस या फिर लिक्विड से जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, गैस से लिक्विड, सॉरी आपका लिक्विड से हम क्या गए वेपर, तो वेपर से अब क्या है हमारा, गैस से आप लिक्विड जाएंगे दैट इज अ कंडेंसेशन। ठीक है, अगर आप सॉलिड से गैस में जाएंगे, दैट इज अ सब्लिमेशन। अगर आप गैस से सॉलिड में जाएंगे दैट इज अ एब्लिमेशन, एब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि सॉलिड से अगर लिक्विड में जाएंगे ये क्या है आपका मेल्टिंग या फ्यूजन, लिक्विड से अगर सॉलिड में जाएंगे ये क्या है फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड से अगर वेपर में जाएंगे तो आपका क्या वेपराइजेशन, अगर गैस से आप लिक्विड में जाएंगे दैट इज अ कंडेंसेशन, सॉलिड से गैस में जाएंगे दैट इज अ सब्लिमेशन एंड गैस से सॉलिड में जाएंगे दैट इज एब्लिमेशन या डिपोजिशन। ये क्या है, ये दोनों, ये आपके ये क्या है, ये आपस में अपोजिट है, ये क्या है, ये आपस में अपोजिट है, ये क्या है, ये आपस में क्या है, अपोजिट है। ओके तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि सॉलिड से लिक्विड दैट इज अ मेल्टिंग फ्यूजन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको क्या होंगे ग्राफ में यूज होंगे। ओके ठीक है, अब हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं कि व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट को हम शो कर सकते हैं ओनली पीटी डायग्राम पे। ये भी आपका क्वेश्चन आता है कि ट्रिपल पॉइंट को हम किस ग्राफ में शो करेंगे, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ओके पीटी डायग्राम, ये क्या है आपका वर्टिकल लाइन दैट इज अ प्रेशर एंड दैट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन दिस इज अ टेम्परेचर। ओके और हम स्टडी किस पे कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं -25 डिग्री सेंटीग्रेड की 1 kg क्या है आपकी आइस है। ठीक है, इस पे हम स्टडी कर रहे हैं। ओके ठीक है, अब हम किस पे स्टडी कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। ठीक है, ये क्या है आपकी एटमॉस्फेयर लाइन दैट इज एटमॉस्फेयर प्रेशर। ओके ठीक है, अब टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारा कितना है, इस पे है हमारा -25 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पे क्या है मेल्टिंग पॉइंट दैट इज अ मेल्टिंग पॉइंट एंड ये क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज अ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये क्या है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज अ स्टीम पॉइंट दिस इज अ 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं हम, जैसे ये क्या है हमारी, ये हो गई आपकी, जैसे ये क्या है आपकी मेल्टिंग लाइन। ठीक है, ये क्या है आपकी मेल्टिंग लाइन और ये क्या है आपकी वेपराइजेशन लाइन और ये क्या है आपकी सब्लिमेशन। ठीक है, जिसे हम सेपरेशन लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका सॉलिड
ये क्या है आपका लिक्विड, ये क्या है गैस, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं वेपर। ठीक है, ओके, दैट इज अ सब्लिमेशन लाइन, दैट इज अ वेपराइजेशन लाइन, जिसको हम कर्व भी बोल सकते हैं, जैसे कि आप इसको कर्व भी बोल दो, ठीक है, सेपरेशन लाइन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, सेपरेशन लाइन, ओके। और ये क्या है आपकी मेल्टिंग, मेल्टिंग लाइन, या फिर इसको बोल सकते हैं आप फ्यूजन, फ्यूजन, ओके, ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो ये क्या कर रहा है कि जो ये क्या है आपकी सेपरेशन लाइन, अब सेपरेशन लाइन क्या कर रही है कि सॉलिड को किसमें चेंज कर रही है आपकी लिक्विड में, ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड को क्या कर रही है सेपरेट कर रही है। अब ये क्या कर रही है लिक्विड और गैस को सेपरेट कर रही है, ये क्या कर रही है सॉलिड और क्या कर रही है गैस को क्या कर रही है सेपरेट कर रही है, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ पॉइंट जो है आपके नोट कर दे रही हूं, जैसे कि मान लो ये क्या है आपका 0, दैट इज अ थर्ड पॉइंट, दैट इज अ फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अ सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो 0 से 1 हमारी क्या है, 0 से 1 है हमारी आपकी मेल्टिंग लाइन, ठीक है, जिसे हम फ्यूजन भी बोल सकते हैं। एंड जो आपकी सेकंड लाइन है 0 से सेकंड लाइन, दैट इज अ वेपराइजेशन लाइन, ओके। एंड दैट इज अ थर्ड, 0 से थर्ड क्या है आपकी, दैट इज अ सब्लिमेशन लाइन, ओके। तो आपका 0 से 1 दैट इज अ मेल्टिंग, और 0 से 2 दैट इज अ वेपराइजेशन, एंड 0 से 3 क्या है आपका सब्लिमेशन, ओके। अब आता है कि इसमें ट्रिपल पॉइंट की बात कहाँ हो रही है, जैसे मैं यहाँ पे भी आपके कुछ पॉइंट नोटेड कर, दैट इज अ BC, दैट इज आपका DE, ओके। तो ट्रिपल पॉइंट क्या है, देखो ट्रिपल पॉइंट में बताया था कि आपकी क्या है थ्री फेसेस, दैट इज अ सॉलिड, दैट इज अ लिक्विड, दैट इज अ गैस, ठीक है। थ्री फेसेस कैन कोएग्जिस्ट इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम, ये क्या है इसका क्या है कॉमन पॉइंट, दैट इज अ कोएग्जिस्ट। हम इक्वल लैंग्वेज में बोल सकते हैं इसको कि जो आपकी थ्री लाइन है जिस पॉइंट पर मीट करेंगी, दैट इज अ ट्रिपल पॉइंट। तो हम इसको क्या करते हैं ओ मान लेते हैं, ठीक है। जो आपकी थ्री लाइन है, जो थ्री सेपरेशन लाइन है, जिस पॉइंट पर मीट कर रही है, दैट इज अ ट्रिपल पॉइंट, ओके। तो ओ क्या है आपका, ओ इज द ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, ओके। अब आता है कि हमारी ट्रिपल पॉइंट ऑफ लाइन क्या होती है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ लाइन क्या है, देखो ये क्या कर रहा है, ये क्या है आपका मेल्टिंग पॉइंट, और ये इस पे ये भी किस पे मीट कर रहा है, ये और ये मेल्टिंग पॉइंट पर मीट कर रहा है, ओके। और ये किस पे कर रहा है, ये आपका किस कर रहा है आपका बॉइलिंग पॉइंट पे मीट, ठीक है। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट बराबर है बॉइलिंग पॉइंट के, ठीक है, अगर मेल्टिंग पॉइंट बराबर है बॉइलिंग पॉइंट के, दैट इज अ ट्रिपल पॉइंट ऑफ लाइन, ट्रिपल पॉइंट ऑफ लाइन, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ लाइन क्या है, ये क्या है आपकी ट्रिपल पॉइंट ऑफ लाइन, ट्रिपल पॉइंट ऑफ लाइन। और लाइन कौन सी आपकी BCEDE, ये क्या है आपकी BCDE, ये क्या है आपकी ट्रिपल पॉइंट ऑफ लाइन, सॉरी। आई आपको समझ में आ रहा हो कि व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट। अब आते हैं इसमें कि नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव स्लोप कौन कौन से हैं। देखो जो आपका नेगेटिव स्लोप है ये क्या है आपका मेल्टिंग, ये क्या है आपका मेल्टिंग, मेल्टिंग लाइन is a negative slope, negative slope, ठीक है। मेल्टिंग लाइन क्या है आपका नेगेटिव स्लोप, और वेपराइजेशन और ये सब्लिमेशन क्या है आपका पॉजिटिव स्लोप है। तो इसमें क्या है आपका प्रेशर क्या बढ़ रहा है, ठीक है, इसमें भी आपका प्रेशर क्या बढ़ रहा है वेपराइजेशन में भी और इसमें भी, ठीक है।
तो आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे होंगे व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।